हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ और कुछ पूछने वाली हूँ। दोस्तों, हमें किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि वक्त हमें फिर से वही दौर दोहराए। जैसे कि किसी ने मेरे साथ 2 साल पहले इतना बुरा किया था कि मैं मौत तक को भी गले लगाने के लिए तैयार हो गई थी, मरने को तैयार हो गई थी। मैं एक एक दिन घुट घुट के जी रही थी, रो रो के जी रही थी। मतलब मेरे साथ ऐसा इतना बुरा हो गया था कि मुझे ना दिन दिन लगता था ना रात रात लगती थी। मैं सब कुछ भूल गई थी, खाना पीना रोना धोना सब कुछ। किसी ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया था कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और अब वही दौर उस इंसान की ज़िंदगी में आ गया जिसने मुझे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा तंग किया था, सताया था किसी के लिए। अब उसे भी एहसास हो रहा है कि दुख दर्द क्या होता है, क्योंकि कर्मा लौट के आता है ना। तो वो कर्मा उसके साथ है। अब उसे पता लग रहा है कि दिन दिन नहीं लगता, रात रात नहीं लगती, टेंशन क्या होती है, दुख क्या होता है, झूठ प्रेम क्या होता है, रिपीट हो रहा है ना उसके साथ। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने उसको टिट फॉर टैट किया, जैसे को तैसा। उसने सोचा था कि मैं भगवान बन चुका हूँ, अहंकार में इतना डूब गया था कि इतना घमंड आ गया था कि वो अपने आप को पता नहीं क्या सोचता था। मुझे तो एनी टाइम झूठ फ्रेम दुख देना। अब भगवान ने उसके साथ वही समय दोहरा दिया और मैं बहुत खुश हूँ। अब उसको पता लगेगा कि ज़िंदगी में दुख दर्द क्या होता है, झूठ फ्रेम क्या होता है, किसी को तकलीफ देने से क्या होता है। क्योंकि कर्मा लौट के आ गया ना, और आना भी चाहिए कर्मा लौट के। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी को दुख देने से पहले ये नहीं सोच सकते कि ये ऐसा दुख हमारे साथ भी होगा या हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि हम उसको परेशान कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, हम उससे बदला ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिसको हम दुख दे रहे हैं भगवान तो देख रहा है ना। तो वो समय क्या उसके साथ नहीं आ सकता? क्या भगवान उसको दुख नहीं दे सकता? और वो समय उसके साथ लौट के आ चुका है। वो अपने आप में बहुत घमंड में चौड़ा हो रहा था कि हाँ बस मैं हूँ जो हूँ, बस मैं ही हूँ। अब समय ने ऐसा दोहरा दिया, उसकी सारी जो गनीमता थी, जो अहंकार था ना, वो टूट के बिखर गया। बहुत अच्छी बात है ये, और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि हमें किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि भगवान हमें उससे भी ज़्यादा परेशान सता ले, दुख दे ले, उस स्थिति में डाल दे जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि हमें किसी को इतना तंग नहीं करना चाहिए, इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना परेशान नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के पीछे कि हम अपना सब कुछ स्वाभिमान त्याग के हम अपने अहंकार में अगले बंदे की ज़िंदगी और मौत को बराबर कर दे। इतना दुख दे दे कि वो बंदा मरने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल बेशरम बनकर। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें किसी को इतना दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अब जैसा उसने मेरे साथ किया था ऐसा उसके साथ भगवान कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसका जो अहंकार था ना, घमंड, वो टूट के बिखर गया। जिस दौर में आज वो चल रहा है, वो दौर मैं उस 2 साल पहले भुगत चुकी हूँ। बहुत तिल तिल की मौत मरी हूँ। आज वो भी तिल तिल की मौत मर रहा है क्योंकि उसने मुझे सताया था ना, उसे भगवान सता रहा है। यही तो होता है, करने का फल यहीं कर लो और यहीं भुगत लो। तो भगवान सबसे बड़ा है, भगवान से डर के रहना चाहिए। क्योंकि हमसे भी बढ़कर एक चीज़ और है, वो है भगवान। और भगवान के घर में ढेर है अंधेर नहीं, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए।